हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक्सरसाइज 7.3 हम आज कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो दो एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसमें बच्चों आप है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखोगे, ठीक है ना। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले आपने पहले ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का मान लो आपने एक एरिया निकालना है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और मान लो अगर आपने एरिया निकालना था किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या है बच्चों, यहाँ पे साइड है, ठीक है, यहाँ पे ये होता था। तो अब देखो, इसमें ना आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है अलग फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने अलग फॉर्मूले से निकालना है। वैसे तो एक और फॉर्मूला भी होता है, हीरोन फॉर्मूला, आपके 9th में था वो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ना एक और फॉर्मूला भी होता है, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी और इसका रूट। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड करके उसको 2 से ना डिवाइड कर दो, ये हमारे पास एस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अब तक आपने अपनी छोटी क्लासेस में ना पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों अब जो आपने एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ करना है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब हमारा कार्टेशियन प्लेन पे ना, कार्टेशियन प्लेन पे ट्रायंगल बन जाए। देखो मान लो आपके पास ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है। तो वाई एक्सिस है, अगर मान लो आप है ना कोऑर्डिनेट्स को ना ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। मान लो आपका एक कोऑर्डिनेट तो आपका आ गया यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू थी, वाई की कुछ वैल्यू थी। एक कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया, एक कोऑर्डिनेट आपका मान लो यहाँ पे आ गया। फिर आपने इन तीनों को ना ज्वाइन किया, ठीक है। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को आपने जब मिलाया, प्लॉट किए हुए पॉइंट्स को, तब आपके पास देखो बच्चों ट्रायंगल बन गया ना। तो एक कार्टेशियन प्लेन पे एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो। मान लो ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों x1 y1 है। ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2 है। ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। तो तब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, देखो अगर इस तरह का आपके पास कंडीशन आ जाए ना, कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ फिर ब्रैकेट, ठीक है। देखो इसके अंदर ना x1 y2 y3 चलेंगे, पर आपने लिखना किस तरीके से वो देखो। हमेशा ना बच्चों स्टार्टिंग में 1 2 3 चलेगा, पहले यहाँ पे क्या चलेगा, 1 2 3। फिर क्या चलेगा बच्चों, 2 3 1। फिर क्या चलेगा बच्चों, 2 3 1 2, इस तरह से चलेगा आपका। 1 2 3 पहले यहाँ पे चलेगा, 1 2 3 एक्स के नीचे एक्स, फिर y1 y2, ठीक है। फिर एक्स के नीचे 2, वाई के नीचे पहले 3, फिर वाई के नीचे 1, फिर एक्स के नीचे 3, वाई के पीछे 1, वाई के पीछे 2। तो देखो बच्चों 1 2 3 है ना, तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, हमेशा बच्चों y की ही माइनस होनी है, x हमेशा उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। फिर प्लस में, प्लस में देखो यहाँ पे 2 है ना, तो ये x2, देखो x1 x2 प्लस में यहाँ पे x3। मतलब x वाले तो ना अपने काउंटिंग में लिखने हैं, x1 x2 x3। फिर माइनस देखो क्या क्या करना है आपने, देखो 2 - 3 किया, अब क्या करोगे, 3 - 1, इसके अगले वाला 3 y3 माइनस में y1। अब क्या माइनस करोगे, y1 के अगले वाला y1 माइनस में y2। तो आपकी मर्जी, आप चाहे ये नंबर याद रख लो, चाहे सीधा ही फॉर्मूला याद रख लो कि पहले x के नीचे 1, x के नीचे 2, x के नीचे 3, फिर उसके बाद देखो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अगर आपके पास इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे किसी ट्रायंगल के, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और इसको कम से कम 5 बार लिख के देखो। पहले देख के लिखो, फिर बिना देखे अपने आप लिखो, तो जाके आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बच्चों इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट में कह रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 और 2 और -4, ठीक है ना बच्चों। कह रहा है इसका ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। हमें पता है, देखो ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें दिए हुए हैं ना पॉइंट्स। तो देखो ये है x1 y1, ब्रैकेट में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। ये है बच्चों x2 y2, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास x3 y3, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ना।
अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ना, हाफ, फिर x1, फिर ब्रैकेट प्लस x2, फिर ब्रैकेट प्लस x3, फिर ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट में क्या माइनस होगा बताओ, y2 माइनस y3, मतलब 1 2 3 सीक्वेंस बन गया ना। फिर क्या था 2 3 1, y3 माइनस y1, फिर क्या था बच्चों 3 1 2, y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में आपने सारी की सारी यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से ना अपन लिख लेते हैं एक साइड में, x1 x2 y1 y2 क्या है। तो देखो x1 2 है, x2 माइनस 1 है और x3 2 है, y1 3 है, y2 0 है, y3 माइनस 4 है, ठीक है ना। 6 के 6 पॉइंट्स हमें यहाँ पे पुट करने हैं। x1 2, y2 माइनस y3, y2 0 है और y3 बच्चों माइनस का 4 है, तो 0 माइनस में माइनस का 4, ठीक है ना। अब देखो प्लस में x2 क्या है माइनस का 1 है, फिर y3 माइनस y1, माइनस 4 माइनस में 3, ठीक है। x3 क्या है 2 है, y1 माइनस में y2, y1 माइनस y2 करो देखो 3 माइनस में 0, ठीक है। अब देखो 1/2, अब जो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 ब्रैकेट में। दोनों माइनस के तो बच्चों क्या होगी, एडिशन होगी ना, दोनों माइनस के तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो -7 इंटू -1 इज प्लस का 7, 3 में 0 के 3, 3 2 ज़ा 6, पहले मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो बच्चों एरिया क्या आ गया 21/2 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है ना। एरिया क्योंकि हमारा स्क्वेयर में आता है और यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम यूनिट यूनिट का गैप लेते हैं ना, देखो कार्टेशियन प्लेन में 1 1 यूनिट का, इसलिए यूनिट का स्क्वेयर। आई बात समझ में। चलो अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना। सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ। बच्चों मैं आपको ना इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहे हैं द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहे हैं कि बच्चों के की वैल्यू निकालो फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कह रहा है के की ऐसी वैल्यू आए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स ना कोलिनियर आ जाए। अब कोलिनियर का मतलब बच्चों 7.1 में तो आपने क्या समझा था, सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में आए। बट यहाँ पे बच्चों कोलिनियर का मतलब होता है कि आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, आपने उसको इक्वल टू 0 रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है आपने उसको इक्वल टू 0 रखना है। तो पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। वैल्यूज लिखो सबसे पहले तो, x1 7, x2 5, x3 3, y1 -2, y2 1, y3 k, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसमें कहेंगे के कोलिनियर हो। के की ऐसी वैल्यू बताओ सारा का सारा कोलिनियर, जहाँ पे भी 3 कोऑर्डिनेट्स हो ट्रायंगल के वहाँ पे कोलिनियर की बात करें तो बच्चों इसको 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू 0, हाफ x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 इक्वल टू 0। बच्चों वैल्यूज पुट कर दो, x1 7 है, y2 माइनस y3 मतलब कि 1 माइनस के, x2 कितना है 5 है, ठीक है। y3 माइनस y1, देखो y3 k है और एक ये वाला माइनस और y1 का माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए तो बचा 2, x3 3, y1 माइनस y2 मतलब y1 1 है, ये वाला माइनस और y2 का ये इसका माइनस, देखो y1 हमारा माइनस का 2 है, ठीक है। y1 क्या है माइनस का 2, y1 -2 आ गया, माइनस ये रहा, यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं अब। ये 1/2 सारी की सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है ना, 2 को ना उधर ले जाओ, इधर नीचे तो उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बचा हमारे पास यहाँ पे 3, और -2 और -1 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का 3 इक्वल टू 0 इंटू 2, 2 उधर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही बचा। 7 1 7 -7 के और यहाँ पर प्लस है 5 के प्लस में 10 -9 इक्वल टू 0। अब देखो ये 7 और ये 10 और ये 9 ये तीनों सोल्व हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी के नहीं है, इसके साथ भी के नहीं है, इसके साथ भी के नहीं है। 10 में से 9 के 1, 1 और 7 बच्चों 8, -7 प्लस 5 के इज माइनस का 2 के इक्वल 0, वी हैव टू फाइंड के, सो 8 विल गो देयर, -2 के इज इक्वल टू माइनस का 8, साइन विल चेंज,
बिकॉज देयर इज ए ट्रांसपोर्टिंग, माइनस माइनस कैंसल, टू इसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा, टू वन ज़ा टू फोर ज़ा, के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, के की वैल्यू 4 के लिए सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तब इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, सेकंड का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। ठीक है, सेम है, के की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ना 0 के इक्वल रख दो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this and this. Find the ratio of the area to the area of the given triangle. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कह रहा है ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालो फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है ऐसा ट्रायंगल जो कब बनेगा, जब आप किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है वो हमें ये दी हुई है, हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, उस ट्रायंगल की हमें वर्टिसेस भी दे रखी हैं इन्होंने। तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस ए है बच्चों हमारे पास 0 - 1, बी है हमारे पास 2 1, और सी है हमारे पास 0 3। ठीक है, अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल के जितने मिड पॉइंट्स है, 3 मिड पॉइंट्स है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कह रहे हैं इनको ज्वाइन करने के बाद जो आपका नया ट्रायंगल बन रहा है ना, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक ट्रायंगल दिया है, उसकी वर्टिसेस दी हुई हैं, कह रहा है बाय फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। फॉर्म मतलब बना है, जॉइन मतलब जॉइन करके। तो ये वाला ट्रायंगल बना है, हमें इसके ना कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो इसको मैं ना नेमिंग दे देता हूँ, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, अब देखो हमें पता है ना कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए और जो ए सी एस का मिड पॉइंट ई है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है। तो आपको अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला याद हो, अभी एफ पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ ना, रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मेरे पास एफ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, उस तरह डी के उस तरह ई के। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, क्या है हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है ना, तो देखो हम फिर लिखेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स किसके सबसे पहले डी के, ये भी 1:1 में कर रहा है, तो क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 + x2 मतलब 0 + 2/2, क्या आएगा बच्चों, देखो 0 + 2/2, 2/2 मतलब कट होके क्या आ जाएगा 1। मैं आपको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, -1 + 1 0/2, कट होके 1, क्या बचा 1 और 0। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 1 और 0, से ई के निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आपने यहाँ पे लिखना है, कोऑर्डिनेट्स x1 + x2, 0 + 0/2 मतलब 0। तो यहाँ पे आपके पास है ना, अब ये चेंज हो जाएगा, ये x1 y1 रहेगा, बट ये x2 y2 नहीं रहेगा, x2 y2 भी ये रहेगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ई। ठीक है ना, तो 0 + 0 ये तो बच्चा आपका 0 बन जाएगा, 3 - 1 2, और 2/2 इज 1। ठीक है ना, आपने इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो देखी हुई ना 7.2 अच्छे से समझ रखा है, उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कौन रह गया, एफ रह गया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ 2 + 0/2 इज 1, 1 + 3/2 इज 4/2 मतलब 2। ठीक है ना, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास ना ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, एरिया ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ट्रायंगल, ट्रायंगल है डी ई एफ, क्या आया देखो 1 0 0 1 और 1 2। अब देखो, अब बच्चों इसके जो कोऑर्डिनेट्स आया ना, ये वाले हमने इसका एरिया निकालना है, इसका। तो मैंने लगा लो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा के सोल्व करो, आपके पास जो आंसर आएगा ना वो इसका आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, आपने सोल्व करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब इसके आगे ना इन्होंने ये भी कहा है कि रेशियो निकालना है हमने। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, कह रहे हैं जो इसका एरिया आया है ना, ठीक है, इसका रेशियो और किसका रेशियो बच्चों, जो गिवन ट्रायंगल है ना उसका एरिया। तो देखो नया ट्रायंगल का तो एरिया ये आ गया, अब एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, कह रहा है जो गिवन ट्रायंगल है, मैं गिवन ट्रायंगल ए बी सी था ना, कह रहा है उसका एरिया और इस जो नया ट्रायंगल है इसका एरिया, दोनों का ना रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें निकालना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस, फॉर्मूला लगाओ, आपके पास जो आंसर आएगा ना बच्चों वो आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, नए वाले और जो गिवन ट्रायंगल था। अब रेशियो का है ना इन्होंने,
तो रेशियो निकाल दो। रेशियो देखो किसका कहा है, एरिया ऑफ द ट्रैंगल टू द गिवन ट्रैंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रैंगल 1, गिवन ट्रैंगल क्या है, उसका एरिया 4 है। तो बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है ना, आपने जहाँ पे मैंने लगाया ना लाइनें लगाया, आपने सोल्व करके लिखना है इसको, ऐसे मत लिख देना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पे देखो मैथ में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर दिस एंड दिस। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब इसकी 4 साइड्स है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का ना एरिया निकालना है, जिसकी जो वर्टिसेस है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए वर्टिसेस ऑर्डर में गिवन है, मतलब कि ये a-4 -2 है, ये b आपका -3 -5 है, और ये c आपका 3 -2 है, और ये d आपका बच्चों 2 और 3 है। ठीक है ना। तो देखो अब आपने क्या करना है, इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, अगर हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दें। मैं यहाँ पे ना एक डायगोनल ज्वाइन कर देता हूँ BD। ऊपर वाला भी अब एक ट्रायंगल है, नीचे वाला भी अब एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले पहले का एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे का, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। आई ना बात समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABD का सेम आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के सोल्व करो। ठीक है ना, आपके पास आंसर आना चाहिए 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ना आंसर आ जाएगा जब आप इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ना ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, x1 x2 x3 यहाँ पे। ठीक है, मतलब 1 2 3 3 2 1 और 3 1 2। ठीक है, 2 1 3 जो भी आपका फॉर्मूला था वो वाला। ठीक है, काउंटिंग में आप देख लेना, जब लिखते हैं ना तब आपको सही पता लगेगा। अब ABD का तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, किसका निकालना है, BDC का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अब BDC में भी बच्चों आप सेम वही फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में। तो इसका बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास देखो दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया, बट हमें तो क्वाड्रिलेटरल का पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ABD क्या है बच्चों 21/2 है, BDC क्या है 35/2 है। ठीक है ना, तो आप इनका एलसीएम लो और ये ऐड हो जाएगा 56। तो यहाँ पे का तो क्या है बच्चों 28 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया ना समझ में, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना 28 स्क्वायर यूनिट्स। जब भी ऐसा हो ना क्वाड्रिलेटरल दिया हो तो आपने हमेशा उसको डायगोनल ज्वाइन करना है, चाहे आप ये वाला भी कर लेते हैं तो भी आपका एरिया सेम आना था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है ये, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 जो भी है, इससे कोई लेना नहीं है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। A median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify the result for triangle ABC whose vertices are this and this. कह रहा है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल पहले तो ये समझो ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने एक लाइन ऐसी ज्वाइन कर दी जो उस ट्रायंगल का ना मीडियन कहलाएगा। देखो ABC ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे ना एक लाइन ऐसी शो कर दी जो क्या उस ट्रायंगल का ना मीडियन बन रहा है। AD क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब ये एक लाइन है ना पूरे के पूरे ट्रायंगल को ना दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब जितना एरिया आप ABD का आएगा ना उतना एरिया आपका ACD का आएगा। फिर इसने कहा कि प्रूफ करो, क्या इस सारे का एरिया निकालने पे इन दोनों का अगर अलग अलग एरिया निकाल के इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। देखो A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 4 - 6 और B के दिए हुए हैं 3 - 2, C के हैं बच्चों 5 और 2, D के हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे, देखो ये मिड पॉइंट है ना 1:1 का बन रहा है, तो बच्चों लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D 3 + 5 8/2 इज 4। ये आपने ना फॉर्मूला लगा के निकाल के करना है सारा कुछ, मैं तो आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। -2 + 2 0/2 इज 0। ये हमारे पास बच्चों किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, D के आ गए 4 और 0। अब देखो इसने क्या कहा है, कह रहा है पहले तो ABC सारे का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सारे का निकाल लो एरिया हाफ वाले फॉर्मूले से जो भी आएगा। ठीक है, फिर कहता है ABD का निकालो और ACD का निकालो, दोनों को ऐड करो और बताओ क्या इस अकेले का एरिया इन दोनों के एरिया का सम के इक्वल है। इसका एरिया बच्चों आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ABC हाँ ABC पूरे का पूरे का जो आपके पास एरिया आएगा ना बच्चों वो आएगा। तो आप इसमें क्वेश्चन है एक और वे से भी कर सकते हो कि आप सिर्फ ABD का एरिया निकालो और ACD का एरिया निकालो।
ए बी डी का एरिया निकालो और ए सी डी का एरिया निकालो, दोनों को ना अगर इक्वल आ जाए तो हमारी जो थ्योरम थी ना वो क्लास 9th वाली, आपने नहीं पढ़ी होगी शायद, पढ़ी भी हो तो क्या पता आपको याद ही ना हो, ठीक है, तो भी हमारी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, देखो ए बी डी का एरिया निकाल लेना जो भी आएगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालना ए डी सी का, तो किसने कहा ना कि मीडियन, मीडियन क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड करते हैं, दोनों जो ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, तो क्या होना चाहिए, इसका एरिया इसके एरिया इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है, उनको ऐड करके देखोगे आपको इसी के इक्वल आएगा सारे, क्योंकि दो पार्ट्स किससे बने, इसी से तो बने हैं, ठीक है, बट वो ना शो करके क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना आपका, सिर्फ इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, दोनों इक्वल आ जाए तो हमारा जो ये थ्योरम थी ना वो सही है, ठीक है, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब देखो यहाँ पे हाफ फॉर्मूला लगाओ बच्चों, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा बच्चों माइनस का 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, और एडीसी में भी, एडीसी में भी आपका आएगा माइनस का 3 स्क्वायर यूनिट्स। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमने जो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखा तो दोनों इक्वल आए, ठीक है, आपके पास ये आंसर मिल जाएंगे, आपको सोल्व कर लेना, अगर ठीक है, अगर ये आंसर ना आए ना मतलब कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है, दोबारा से चेक कर लेना। तो इससे हमें पता लगा कि ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा बच्चों जो चैप्टर 7 है ना वो भी कंप्लीट हो चुका है अब, आई बात समझ में, कि हमारे अब दो चैप्टर्स हो चुके हैं, एक तो चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 7, ठीक है, तो आपने ना अच्छे से सारा कुछ समझना है, अच्छे से सारा कुछ करना है, दोनों चैप्टर्स की ना बैठ के रिवीजन करो, और एक्सरसाइज 7.3 में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चों वीडियो रिपीट करके देखो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, सारा का सारा आपने नोट करना है, अच्छा अच्छा साफ साफ। थैंक यू।